ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एसईओ है क्या, अब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर कोई वेबसाइट हमारे पास आती है तो उसका वेबसाइट एनालिसिस प्रॉपरली कैसे करते हैं। एक आपके पास टूल दिख रहा है WooRank.com, जिसके ज़रिए हम बैकलिंक्स और डोमेन एज और बहुत सारी जानकारियाँ जिसको हम मैनुअली चेक करते हैं। यहाँ पर आके टूल में अपना जस्ट यहाँ पर जहाँ पर ट्राई इट फॉर फ्री लिखा है, यहाँ पर अपना वेबसाइट का URL टाइप करके और इस पर क्लिक करके जान सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इस टूल पे आते हैं और साइन अप करते हैं, उसके बाद लॉगिन करने के बाद केवल ये 5 बार हमें कहता है कि आप कोई भी URL देख सकते हैं फ्री, बट उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस टूल को हम फ्रीली कैसे ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा। तो जस्ट हमें करना क्या है, यहाँ पर जहाँ पर ये URL आ रहा है WooRank.com, उसके आगे स्लैश लगाना है और EN लिखना है, फिर स्लैश लगाना है, www लिखना है, फिर यहाँ पर फ़र्ज़ करिए ये कोई वेबसाइट है, ठीक है। इसके आगे केवल ये www नहीं लेंगे, केवल जो वेबसाइट का नेम है और उसका एक्सटेंशन ये लिख देंगे और उसको फिर एंटर कर देंगे। ये है, ये आपको मैं मेटा में भी मेंशन कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पर आके इसको क्लिक करेंगे। अब जैसा कि हम यहाँ आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एसईओ का टाइटल दे रहा है कि आपका टाइटल पड़ा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। बट ये 72 कैरेक्टर्स है। जैसा कि हमें पता है कि टाइटल में केवल 60 to 70 कैरेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं, बट इट्स ओके। यहाँ पर अगर पड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 60 to 70 तक कैरेक्टर ही पड़े रहें, ठीक है। एंड देन मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रॉपरली पड़ा है 156 कैरेक्टर, विच इज़ वेरी ओके। एंड देन यहाँ पर दे रहा है कि गूगल के प्रीव्यू, जब हम गूगल में ये कीवर्ड डालने पे, सिक्योरिटी कैमरास इन वैंकूवर डालने पे हमारी ये साइट आती है, तो ऐसा इसका प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू मतलब जैसे हमने डाला सिक्योरिटी कैमरास इन वैंकूवर, ओके, तो वो ये दिखाना चाह रहा है कि ऐसे आता है वही चीज़ गूगल प्रीव्यू। हेडिंग्स इसमें प्रॉपरली H1 H2 टैग पड़े हुए हैं। हम कोई भी वेबसाइट आती है कोशिश करते हैं उसमें कम से कम H1 और H2 टैग्स तो पड़ा ही हो, और H1 एंड H2 हेडिंग टैग्स पड़े हों। ये कंसिस्टेंसी है ये किसी काम की। ऑल एट्रीब्यूट्स मीन्स हमारी जो भी इमेज है उनके नाम पड़े हैं कि नहीं। तो इसमें लिखा है वी नो ऑल टैग एट्रीब्यूट्स आर एम्प्टी और मिसिंग इन पेज लिंक्स, और इसमें फेसबुक ट्विटर के बारे में बताया गया। ब्रोकन लिंक्स, नो ब्रोकन लिंक्स फाउंड। www सब URL रिजॉल्व मतलब कैनोनिकल इशू रिजॉल्व है। रोबोट डॉक्स TXT फाइल पड़ी हुई है, सॉरी। और इसमें XML साइट में पड़ा है कि नहीं, प्रॉपरली पड़ा हुआ है। एंड देन डोमेन रजिस्ट्रेशन, कब ये डोमेन आया था, 8 years एगो क्रिएटेड ये डोमेन बना है, ओके। मतलब डोमेन एज भी दे दिया गया है इसमें। एंड मोबाइल कंपैटिबिलिटी, मोबाइल व्यू रिपोर्ट्स, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फेवाइकन पड़ा हुआ है। अब इस चीज़ को हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, जैसे sitemap.xml मैंने बताया कि हो सकता है कभी कभी WooRank आपका ना चले, तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। sitemap.xml यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली दे रहा है कि ये देखिए sitemap.xml पड़ा हुआ है। robot.txt अगर हमें चेक करना है, robot.txt फाइल पड़ी है कि नहीं,
प्रॉपरली देखिए यहाँ पड़ी हुई है robots.txt फाइल, robots.txt फाइल पड़ी है। देन अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपरली हम किसी डोमेन के बारे में जाने तो एक और टूल है whois.net, जिसके ज़रिए हम उस डोमेन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड देन एक और टूल है iWeb चेक। ये सेमली वो रैंक की तरह ही वर्क करता है, बट हो सकता है कि कभी कभी आपका टूल वो रैंक ना चले तो आप इसके ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए कोई आपने साइट लिखी, जैसे कि मैं पहले वाली साइट ले रही हूँ, ये इसे आपने यहाँ पेस्ट किया और रिव्यू के लिए भेजा। देखिए ये whois.net भी आ गया। ये सारे आपको टूल मैं लिख दूंगी, ये वेबसाइट एनालिसिस में यूज़ होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं, सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो आप सिंपली इसे रजिस्टर या लॉगिन करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसको 1 सेकेंड, लेट मी चेक। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इस पे एक साइट है, इसको कॉपी किया और यहाँ सिंपली आके पेस्ट कर दिया। चैनल का नेम इस वेबसाइट का नाम है, जो ये टूल है वो iWeb चेक है। देख रहे हैं इसकी स्पेलिंग भी अलग है, IWEBCHK ओके। एंड रिव्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके अब देखते हैं कहाँ, रिव्यू पे क्लिक करने के बाद इस पे आप जैसे कि देख सकते हैं, सॉरी ये चैनल साइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रहा है ऑल टैग्स कितने मिसिंग हैं। ऑल टैग मतलब इमेज पर नाम, किस इमेज पर का नाम नहीं है वो दे रहा है, और डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कीवर्ड मेटा टैग्स, कंसिस्टेंसी, हेडिंग टैग्स पढ़े हैं कि नहीं, प्रॉपरली पढ़े हुए हैं ये बता रहा है। ओके एक्सएमएल साइट मैप जैसा कि आपने वो रैंक में मैंने आपको बताया था, वो सब आपको इसमें बता रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि अब ये आप ये भी देख सकते हैं मैनुअली कि कहीं ऐसा जो गूगल का क्रॉलर है वो प्रॉपरली इस साइट को क्रॉल करता है कि नहीं, तो ये चेक करने। क्रॉल मतलब रीडिंग, क्रॉलिंग इज़ इक्वल टू रीडिंग, क्रॉलिंग को ही रीडिंग कहते हैं। तो जब तक गूगल के बॉट आएंगे नहीं, हमारी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेंगे, तब तक उस वेबसाइट की अच्छी चीज़ें गूगल को दिखेंगे नहीं और वो टॉप पर आ नहीं सकता। इसलिए हम क्रॉलिंग चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस साइट पर आएँ, उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं विदाउट एनी एक्सटेंशन, विदाउट www, हम ये लिखते हैं। ओके जैसे कि केवल वेबसाइट का नाम लिखते हैं। अगर वेबसाइट www.abc.com है तो हम लोग ABC लिखेंगे और
क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ एरो आ रहा है छोटा सा देख रहे हैं आप, एरो बन के आ रहा है, उस पर कैश्ड लिख के आ रहा है, तो उस कैश पे क्लिक करेंगे। और देखिए कि ये दिखा रहा है यहाँ पे कि 11 जनवरी को इस टाइम पे ये वेबसाइट क्रॉल हुई थी। मतलब 4-5 दिन में गूगल के बॉट आते हैं, कभी 2 दिन में आते हैं और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करके रीड करके चले जाते हैं। तो ये मैनुअली तरीका हुआ गूगल की क्रॉलिंग चेक करने का। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम मैनुअली चेक करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया साइट मैप, robots.txt, ये सब आप मैनुअली चेक कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आप ईज़िली WooRank, iwebcheck.com और whois.net से ईज़िली जाकर इन टूल्स पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये टूल मेन होते हैं किसी भी वेबसाइट की एनालिसिस करने के लिए और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को और भी हमारे चैनल को, जिससे आप और बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू।